ये सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है। मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 3 वचन पढ़े। सॉरी उसका 5 वचन पढ़े। 23 का 5 जी। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ऐसा लिखा हुआ है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज का जो वचन है वो है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। ये तेल जो है बाइबल में तेल अभिषेक को दर्शाता है। तेल किसको दर्शाता है? अभिषेक। अभिषेक का मतलब जब किसी दूसरा सरल भाषा में कहूं तो चुनाव को दर्शाता है। चुनाव समझते हैं? किसी को चुना जाना। तो पहले चुना जाना का जो प्रक्रिया थी बाइबल के जमाने में, किसी को अगर राजा बनाना हो, किसी को पादरी साहब बनाना हो, या पादरी साहब से बड़ा पोस्ट देना हो, महायाजक जिसे हाई प्रीस्ट या बिशप कह सकते हैं, हाई प्रीस्ट बनाना हो, या पादरी साहब बनाना हो, या महायाजक बनाना हो, या राजा बनाना हो, तो उसके सर पर क्या डालते थे? जैतून का तेल। क्या डालते थे? ये जैतून का तेल डालने का मीनिंग ये था कि इनको इस बात के लिए चुनाव कर दिया है। ये क्या है? चूजन पीपल है, मतलब एक चुना हुआ व्यक्ति है। बाइबल में इसका एक चिन्ह है। ये क्या है? चुना हुआ व्यक्ति है। और निर्गमन अगर आप निकालेंगे उसका निर्गमन 29 अध्याय का 7 वचन पढ़ना। निर्गमन 29 का 7। निर्गमन 29 का 7। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर। ऐसा लिखा हुआ है, अभिषेक का तेल ले। अभिषेक क्या है? चुनाव है। अभिषेक क्या है? अगर 100 लोगों में से अगर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है प्रचार करने के लिए, तो मेरे ऊपर अभिषेक किया है। मेरे ऊपर क्या किया है? अभिषेक किया, मेरा चुनाव किया, तभी मैं प्रचार कर रहा हूँ। अगर पप्पू भाई का चुनाव किया है तो गाने गा रहे हैं, किसी का चुनाव किया है प्रार्थना करने के लिए, किसी का चुनाव किया है, और चुनाव को दूसरी भाषा में कहूं तो वरदान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वरदान। बाइबल में लिखा हुआ है 9 प्रकार के वरदान है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के वरदान हैं। और 9 प्रकार के वरदान में से किसी का कोई वरदान है, किसी का कुछ वरदान है। किसी का वरदान है चंगाई की प्रार्थना करने का, तो चंगे होने का। किसी का वरदान है भविष्यवाणी करने का। किसी का कुछ वरदान है तो किसी का कुछ वरदान है। ऐसे प्रकार के 9 वरदान हैं। लेकिन प्रभु ने मुझे वरदान दिया है कि वचन में से परमेश्वर की बातों को खोज कर आपको बताऊं। ये मुझे वरदान है परमेश्वर की ओर से, और मैं इस वरदान को परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पूरे भारत में, भारत के विभिन्न स्थानों में परमेश्वर मुझे ले गया है। और जो वचन का जो वरदान है प्रचार करने का, इस वरदान को मुझे प्रचार करने के लिए परमेश्वर बहुत विभिन्न स्थानों में ले गया है। और देखिए, अगर आप पढ़ेंगे पहला ग्रंथियों उसका 14 अध्याय उसका 1 से जरा कोई पढ़ना। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। ऐसा लिखा हुआ है, प्रेम का अनुकरण करो। अनुकरण मतलब फॉलो करो। फॉलो कौन किसको करो? यीशु मसीह को। और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। क्या की वरदानों की? आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आगे बढ़ो। विशेष करके ये है कि भविष्यवाणी विशेष करके ये कि ये भविष्यवाणी का करो। हाँ, विशेष करके क्या है? विशेष करके भविष्यवाणी का वरदान के विषय में। और आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, इसका मतलब एक वरदान है अन्य भाषा का वरदान। दूसरा, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हाँ हाँ। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वरदानों के विषय में, मैं आज वरदानों के विषय में नहीं बता रहा। आज मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ऑयल के ऊपर है, तेल के ऊपर है, अभिषेक के ऊपर है, वरदान के ऊपर नहीं है। लेकिन 9 प्रकार के वरदान है। किसी को दान देने का वरदान है, किसी को, कई आदमी मैंने देखा प्रार्थना नहीं करते वक्त वो देते रहते हैं। कई आदमी प्रार्थना करते रहते हैं। कई आदमी जो अन्य भाषा बोलता है उसका अर्थ बताते रहते हैं। कई आदमी हैं दूसरों की पहुनाई समझते। पहुनाई कोई समझता? पहुनाई
पहुनाई का मतलब कोई समझते हैं? पहुनाई का मतलब सेवा। आइए भाई साहब बैठिए, भाई साहब ये चाय पीजिए, भाई साहब ये करिए, भाई साहब ये खाइए, भाई साहब ये पहुनाई का वरदान है। ये भी वरदान है, बाइबल में लिखा हुआ है। हर 9 प्रकार के वरदान है, अलग अलग वरदान लोगों को मिला हुआ। हालेलुया। उसको उठाकर बैठा दो, बैठाने की कोशिश करो, ठीक है। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जो वचन में थे, वचन में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है? तूने मेरे सर पर तेल मला है। इट मीन्स परमेश्वर ने आपको और मुझको अभिषेक किया है। क्या किया है? अभिषेक किया है। इसका मतलब आपको और मुझको परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है। अभिषेक किया है और चुना है। आप ऐसे ही इधर नहीं बैठे हुए। आपका पड़ोसी आपको देखो इधर तक घूम के, क्या आपका पड़ोसी कोई बैठा हुआ है? नहीं बैठे हुए। इसका मतलब अब परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। आप अपने परिवार से अकेले बैठे हुए हैं, इट मीन्स परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। आपका आजू बाजू वाला कोई नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है और अभिषेक करके इधर लेके आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करना, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। इसलिए भजन 23:5 में लिखा हुआ है, तूने मेरे सर पर तेल मला है। निर्गमन में लिखा हुआ है, मैंने जैसे बताया, निर्गमन में लिखा हुआ है 29:7 में कि अभिषेक का तेल है। ये काय का तेल है? परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, आपको चुना है। और आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने आपको चुना है और चुनने के बाद आप गलत काम करेंगे तो क्या बोलेंगे? तुमने ऐसे को चुना, कोई और ना मिला तुम्हें? बड़ा हालेलुया हालेलुया बोलता है, तुमने ऐसे को चुना। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए कि जो परमेश्वर का जो तेल है, अभिषेक है, जो आपका चुनाव परमेश्वर ने किया है, अभिषेक है, वो आपके जीवन से घटना नहीं चाहिए। हालेलुया। आज का वचन है कि अभिषेक हमारे जीवन से घटना और हटना नहीं चाहिए। अगर आप परमेश्वर ने आपको चुना है, चुनने के बाद आपकी हरकतें ऐसी हैं, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो एक आज के जमाने में एक प्रथा है, ऑर्डिनेशन। क्या है? ऑर्डिनेशन, अभिषेक करना। ऑर्डिनेशन आज के जमाने में, आज का ऑर्डिनेशन और परमेश्वर के ऑर्डिनेशन में भेद है। परमेश्वर का ऑर्डिनेशन है वो पूरा वरदानों के साथ मिलता है। आज का ऑर्डिनेशन एक कागज के टुकड़ों के साथ मिलता है, जिसकी कीमत 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 है। आज का अभिषेक बिक सकता है, परमेश्वर का अभिषेक को कोई बेच नहीं सकता। और बाइबल बताती है इस बात के लिए, ये अभिषेक है, ये ऑर्डिनेशन हमारा हुआ है, जो हमारा चुनाव हुआ है, वो अभिषेक हमारे जीवन से हटना नहीं चाहिए। मैं आपको कुछ कारण बताना चाहता हूं कि वो अभिषेक हमारे जीवन से कैसे हट जाता है। एक कहानी बताऊंगा आपको कि वो अभिषेक हमारे जीवन से कैसे हट जाता है। बारे में सबसे पहला अभिषेक परमेश्वर ने हारून को याजक के लिए किया। हारून एक व्यक्ति थे, हारून उसको महायाजक के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। उसके बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति का और अभिषेक किया। वो व्यक्ति का नाम है साउल। क्या नाम है? साउल। पहला राजा, पहला सैमुएल, उसका 8 अध्याय, उसका 4 से 9 तक पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका 4 अध्याय, उसका 8 से 9 तक पढ़ेंगे। जी, पहला सैमुएल 7, आप जल्दी जल्दी निकाल के पढ़ो बेटा। पहला सैमुएल 4 अध्याय 9 वचन, 4 से 9, 8 अध्याय 4 से 9। पहला सैमुएल 8 अध्याय 4 से 9 पढ़े प्लीज। जी, कहने लगे, हाँ, तू अब बूढ़ा हो गया। ऐसा लिखा हुआ, कुछ लोग सैमुएल जो परमेश्वर के दास था उसके पास जाकर कहने लगे तू बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र दिन राह पर नहीं चलते। जी, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति। हमें हमारे ऊपर क्या करे? राजा नियुक्त कर दे। जब राजा नियुक्त करने से बात किया गया तो आगे लिखा हुआ है सैमुएल को ने क्या किया? साउल के ऊपर, सर के ऊपर तेल डाला और तेल डालने के लिए उसको राजा नियुक्त कर दिया। मैं शॉर्टकट खत्म कर दिया वचन पूरा है, वो नियुक्त कर दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने राजा करके नियुक्त कर दिया किसको? साउल को। साउल को क्या बना दिया?
राजा बना दिया, उसको अभिषेक कर दिया, उसको वरदान दे दिया, राजा होने का वरदान हो गया, उसे वो अभिषेक दे दिया। और अभिषेक देने के बाद क्या हुआ, उसका अभिषेक ले भी लिया, उसका अभिषेक ले लिया। उसका अभिषेक के बारे में जो लेने का जिक्र बता रहा हूं, अभी देने का जिक्र बताया 8 अध्याय में हमने देने का जिक्र बताया कि उसको क्या बनाया, राजा बनाया। और मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि और 13 अध्याय निकालेंगे आप, 13 अध्याय का, पहला शमूएल 13 अध्याय, उसका 13 पढ़ेंगे, 13-14 पढ़े। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के नहीं ऊपर, तो तेरा राज्य हमेशा के लिए इस्राएलियों के ऊपर होता, सदा स्थिर रहता, तेरा राज्य पार छीन लिया जाएगा। अरे परमेश्वर, अभी 8 अध्याय में तूने मुझे चुना है, तूने अभिषेक दिया है, अब वो क्या हो गया, वापस ले रहा है। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया कि आप किसी के ऊपर हाथ रखोगे वो चंगा हो जाएगा। 2 साल तक चंगा हुआ, 3 साल तक चंगा हुआ, 4 साल तक चंगा हुआ, फिर प्रभु तूने वो, अब मैं किसी के ऊपर हाथ रख रहा हूं तो मरी हुई मक्खी भी जिंदा, क्या कारण है? परमेश्वर ने बोला जो मैंने तुझे अभिषेक दिया था वो क्या कर दिया, रिटर्न ले लिया। प्रभु तू तो कुछ दे देता है तो लेता नहीं है। ये तो मैं नया बात सुन रहा हूँ कि परमात्मा जब तुम दे देते हो तो भी ले भी लेते हो। उसने बोला हाँ, क्योंकि तो अभिषेक का जो तेल था तूने उसको महत्व को अपने ऊपर बनाकर नहीं रखा। इसीलिए दाऊद राजा कहते हैं तूने मेरे सर पर तेल मला है। ये तेल कम होना नहीं चाहिए, ये तेल कम होना नहीं चाहिए। अभी वो कह रहा है कि तेरा राज्य में सदा के लिए स्थिर रहता, लेकिन तेरी वजह से अब वो छिड़ गया है। 14 में लिखा हुआ है परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार हो। इसका मतलब अभिषेक, इसका मतलब वरदान, इसका मतलब सामर्थ्य उसी के ऊपर ठहरती है जो परमेश्वर के मन के अनुसार होना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप और मैं परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। आखिर साउल का अभिषेक कैसे छिना, उसी का पढ़ेंगे 13 का 8 और 9 पढ़ना। शमूएल के छुड़ाए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाढ़ जोता रहा। हाँ। शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। पहला काम उसने ये किया कि होम बलि और मेल बलि का चढ़ाने का काम पादी साहब का था, यानी कि प्रार्थना करने का काम किसका है, पादी साहब का। पादी साहब ने बोला मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। शमूएल थोड़ा सा लेट हो गया तो उसने क्या बोला, अरे जब वो दुआ ना करेगा तो दुआ ही ना होगी क्या? हमारी भाषा में, शुद्ध भाषा में रहेंगे, वही भगवान का भैया है क्या? वो प्रार्थना नहीं करेगा, भाई साहब प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु सुनेगा नहीं, वो खुद ही पादरी बन गया। कौन? साउल। उसको परमेश्वर ने क्या बनाया था? कोई जवाब दे, क्या बनाया था? पादी साहब बनाया था। अभिषेक किस बात से किया था? क्या किया था अभिषेक? राजा का अभिषेक किया था और बन क्या रहा था वो? पादी साहब। इसका मतलब वो गलत, जिस चीज का प्रभु ने आपको अभिषेक किया है आप उसी चीज में ही ठहरे रहोगे, उसी चीज में प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताऊं अपने जीवन के विषय में, मैंने सेवकाई शुरू किया। सेवकाई शुरू करने के बाद बहुत साल तक सेवकाई करता रहा। सन 2001 की बात है। मैंने सेवकाई शुरू किया सन 97 से 97 से। उसके बाद 2001 में एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास कि आप अच्छा सेवकाई कर रहे हो, हम आपको पास्टर के लिए ऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। मैंने बोला नहीं, मुझे अभी जरूरत नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने पास्टर का ऑर्डिनेशन बहुत सालों तक नहीं लिया, सेवकाई करता रहा। क्योंकि मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने पहले मुझे इसलिए लुक किया है कि मैं चर्च को तैयार करूं, लोगों को तैयार करूं। जब लोग ही मेरे पास नहीं है तो मैं पास्टर का ऑर्डिनेशन लेके क्या करूंगा? आज बहुत से लोग अभिषेक की बात करते हैं, अभिषेक ले लेते हैं, लेकिन उनके पास क्या है, गिनती के 10 लोग नहीं है,
और रेवरेंड का ऑर्डिनेशन है, अभिषेक ले लिया है। वो अभिषेक फिर चला जाएगा। जब लोग ही नहीं होंगे तो क्या फायदा उस अभिषेक का? उस अभिषेक दिन उसका कोई यूज नहीं है। मैंने कई लोगों से बोला, कई लोगों को देखा ऑर्डिनेशन लेने के बाद 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, आज तक एक की शादी नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन्होंने बेकार में अभिषेक ले लिया। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी ये जरूरी है क्या? प्रभु ने बोला नहीं, अभी तेरा जरूरी क्या है? सेवकाई को स्टैंड करना। और सेवकाई को स्टैंड करता रहा। इसलिए वचन में, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ मेरे प्रियो कि वो गलत बात किया उसने। वो काम जो सैमुअल का करने का था, अभिषेक कैसे गया साउल का? जो काम आपका नहीं है आप वो काम नहीं करना। प्रभु ने आपसे बोला बस प्रार्थना करने के लिए, तो आप प्रार्थना करना। आप ज्यादा बड़े प्रचार करने की कोशिश मत करना। आपको प्रभु ने बोला जा तू जाकर चंगाई दे, तो तू चंगाई देना। और कुछ भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग भविष्यवाणी करने लगते हैं और भविष्यवाणी का वरदान अलग है, चंगाई का वरदान अलग है, प्रार्थना करने का वरदान अलग है। आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने के वाला बनाया है। हालेलुया। कलीसिया में जितने लोग हैं आप सबको क्या बनाया? प्रार्थना करने वाला। आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? आप प्रार्थना कीजिए। क्या आपको रोने वाला बनाया है? आप रोते रहते हैं, मैं बीमार, मैं परेशान। रोने वाला किसको बनाया? प्रभु ने प्रार्थना करने वाला बनाया। क्या बनाया? आप प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे कलीसिया प्रार्थना करने वाले बन जाइए। कलीसिया रोने वाला कलीसिया नहीं चाहिए प्रभु को। आगे लिखा हुआ है कि लोगों को खुश करने के लिए जो काम सैमुअल को करना था, होम बलि मेल बलि चढ़ाने का, वो साउल खुद करने लगा। प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने बोला मैं इसको राजा बना के पछताया। उसका 11 वचन पढ़ेंगे, 13 का 11। सैमुअल ने पूछा तूने क्या किया है ये? साउल ने कहा जब मैंने देखा लोग मेरे पास इधर उधर चले आते हुए, राजा है तो उसके पास आने की कोशिश कर रहे थे लोग। हाँ हाँ, इसका मतलब वो प्रभु के दास से दोष लगा रहा है। प्रभु के दास को क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। तू टाइम पे नहीं आया इसीलिए मैंने किया ये, तू नहीं आया। इसका मतलब अभिषेक कब जाता है? जब हमारा मुंह दोषारोपण का बन जाता है। क्या बन जाता है? दोष लगाने वाला बन जाता है। हमारा मुंह दोषारोपण का बन जाता है। दोषारोपण समझते? दोष लगाने वाला बन जाता है। इसको दोष, उसको दोष, उसको दोष, उसको उस दोष लगाते रहेंगे इधर उधर, तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? दोष लगाने वाले हो जाएंगे तो आपका अभिषेक आपके जीवन से चला जाएगा। कई लोग कहते हैं हम ऐसे दुआ करते यूं होता था, हम पहले प्रार्थना करते थे ऐसा होता था। वो करते थे ना, उस समय तुम्हारा मुंह स्तुति का आराधना करता था, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते। अब तो तुम किसके चक्कर में हो? उसकी बुराई। अब तुम सोच रहे प्रार्थना करोगे तो काम आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं काम आएगा? पहले प्रार्थना करते थे तो काम करती थी प्रार्थना तुम्हारी, क्योंकि पहले प्रार्थना में तुम्हारे मुंह में स्तुति थी। अब तुम्हारे मुंह में स्तुति आराधना नहीं है। आपके मुंह से प्रभु के नाम का हमेशा प्रशंसा होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दोष लगाएंगे नहीं। वो उसने क्या किया? साउल सैमुअल पे दोष लगा रहा है, अभिषेक पे, प्रभु के दास लोग पे दोष लगा रहा है। और प्रभु के दास के लिए वचन में क्या लिखा हुआ है? जो तुझको आशीर्वाद देंगे उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे उसे मैं श्राप दूंगा। तो प्रभु के दास को क्या करें? आशीर्वाद दे, तो क्या होगा? हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात की है, वो पछता नहीं रहा बल्कि सैमुअल के ऊपर दोष लगा रहा है। अब इसका 15 अध्याय का 3 वचन पढ़े। ऐसा करें, 3 नहीं पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ना। 22 पढ़ेंगे, 15 का 22 पढ़ो। सैमुअल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? तीसरी बात, पहली बात ये है कि उसने जो काम उसका करने का नहीं था, यानी कि सैमुअल का करना था, उसने किया, इसने अभिषेक किया। दूसरा, वो प्रभु की दास पर दोष लगा रहा। तीसरी बात क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सर्वोपरि है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही
जहां पे प्रभु की आज्ञा कुछ और कहती है और पादरी साहब कुछ और कहते हैं, तो पादरी साहब को छोड़ दीजिए, प्रभु की आज्ञा को ही मानिए। लेकिन पादरी साहब को अनादर भी मत करना, अनादर नहीं करना उनको, लेकिन क्या करना, उसको बोला ठीक है, ओके ओके, जय मसीह की, हम प्रभु की बात को ही मानेंगे, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो केवल वही सही है, बाकी कोई सही नहीं। हालेलुया। लेकिन सवाल ये भी है ना कि बाइबल को समझने की बुद्धि भी तो होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे सही है, आपको कैसे मालूम है? उनको परमेश्वर के सही दास से पूछना। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि, इसका मतलब बलिदानों से खुश नहीं होता। आज मेरा लड़का बोल रहा था, मेरा लड़का बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है मेरा बेटा कि पापा बकरी पालने के विषय में बात हो रही थी, तो कह रहे पापा क्या बकरी का भी बलि होता है कि बकरे का होता है? मैंने बोला बकरे का होता है, तो कह रहे मैंने बकरी का भी बलि देखा है। मेरे बेटे ने बोला लोग बलि करते हैं ना, बलि करते मुर्गा बकरा और डिफरेंट जानवरों को बलि करते, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं बलि चढ़ाने से खुश नहीं होता, मैं अपनी बात के माने जाने से खुश होता हूँ। किसकी बात के? परमेश्वर की बात को आप मानेंगे तो आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बना रहेगा। हालेलुया। कुछ लोग स्वप्न को देखकर परमेश्वर की बात मानते हैं कि वो परमेश्वर, मैंने वो एक व्यक्ति बोला मुझसे, परमेश्वर मुझसे बात करता है। मैंने कैसे? सपने में आके बात करता है। कैसे? सपने में। ओ ऐसा बात नहीं करता, परमेश्वर बाइबल से ही बात करता है और परमेश्वर का बात करने का कोई और तरीका नहीं है। कोई व्यक्ति बोले परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बोला, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में से बात करेगा परमेश्वर। हालेलुया। मैंने कई बार अपने जीवन में देखा। एक बार मैं निराश था, बड़े परेशान था, टेंशन में था, सुबह सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने वचन निकाल के पढ़ना शुरू किया। वहां पर एक लाइन मुझे मिली, पिछली बातों को भूल जा। मुझे लगा परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। एक बार मैं बड़ा बीमार था, मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा था, मैंने वचन निकाला तो उसमें लिखा हुआ था मन की मतलब मन अच्छा होगा अंदर से, तो लिखा हुआ मन की औषधि अच्छा ट्रीटमेंट है, ऐसे करके लिखा हुआ था। मतलब मैंने बोला इसका मतलब दो तरह के, एक में मतलब उसको समझना, वचन को बड़ा बहुत गंभीर विषय है। शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा। प्राण कभी बीमार नहीं पड़ता, शरीर बीमार पड़ता है। प्राण कभी, आत्मा भी बीमार नहीं पड़ सकती। शरीर और प्राण और आत्मा, शरीर बीमार पड़ता है, आत्मा प्राण बीमार नहीं पड़ती। लेकिन हमारा शरीर हमारे प्राण पर इतना हावी है कि बीमार हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, आपको मालूम है कि कई लोग कहते हैं बीमार है। कई लोग कैसे बोलते हैं बीमार है? एक मैंने बीमार को देखा, हालेलुया, सच में मैंने बीमार को देखा, बहुत बीमार था, वो बात भी नहीं कर पाता, ऐसा करके बात कर रहा था, बड़ा परेशान हूँ। मैं कह रहा हाँ भाई बहुत बीमार है। किसी ने उसको फोन करके बताया, अरे उधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए उधर 10 लाख का सौदा है। कितने का? 10 लाख का सौदा, जल्दी आ जाओ। वो तुरंत उठा, गाड़ी उठाई उसने और गाड़ी स्टार्ट की चला गया। अभी वो बीमार नहीं है। मैंने उससे पूछा और फोन आया, मैं आपकी आवाज तो बहुत बड़ी लग रही है। अरे भाई साहब, जब कोई काम आ जाए ना और पैसे की बात हो तो मेरी बीमारी चली जाती। बीमारी कहाँ गई? बीमारी कहाँ गई? कहाँ गई? तो इसका मतलब वो बीमार नहीं था, इसका मतलब दवा खा रहा था बेकार था, इसका मतलब सिरप पी रहा था बेकार था, इसका मतलब एंटीबायोटिक ले रहा था बीमार था। वो गलत खा रहा था क्या दवा? अगर दवा वो गलत खा रहा था तो दवा कहाँ लग रही थी? बीमार नहीं था तो। अगर वो दवा खा रहा था वो कहाँ लग रही थी? इसका मतलब जितने लोग कहते हैं ना बीमार है, वो दिमाग से बीमार है, शरीर से बीमार, प्राण से बीमार नहीं है। प्राण से बीमारी को निकालने के लिए, शरीर से बीमारी को निकालने के लिए अपने प्राण को विश्वास में मजबूत करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अपने प्राण को मजबूत करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे तबीयत सही है, गड़बड़ है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन एकदम पैसे की बात आ जाए, कुछ ऐसी बात आ जाए, आदमी तुरंत ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने और शरीर ने मान लिया है पैसे की बात है, दौड़ के भागते रहे, शरीर बीमार नहीं है।
और अगर खाली बैठा होगा तो मन नहीं करेगा कि एक गिलास भी उठा ले, क्योंकि उनका शरीर क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया है। गिलास भी उठाने की इच्छा नहीं है, गिलास भी उठाने की इच्छा नहीं है ना। कारण इसलिए कह रहा हूं, अपने दिमाग से बोलो मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं। हालेलुया। अपने दिमाग से बोलिए मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं। आपको बोलना पड़ेगा। आप अपने शरीर, प्राण से बोलना है शरीर तू ठीक है, प्राण से बोलना शरीर ठीक है, प्राण से बोलना शरीर तू कुछ भी हासिल कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बाहर का उदाहरण दिया, घर में भी बहुत उदाहरण है, घर में भी बहुत उदाहरण हो जाते हैं। बाहर का उदाहरण दिया, आप बहुत बड़े बीमार हैं, अभी पैसा मिलने तो आपको बीमारी गायब हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ इस बात के लिए, ये फैक्ट बात है, मेरी आजमाई हुई बात है। मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों को जीवन को देखता हूँ, और जीवन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब अभिषेक चला जाता है। अभिषेक कैसे चला जाता है? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आज्ञा नहीं मानने से अभिषेक चला जाता है। और लिखा हुआ है, उसको बात दोबारा पढ़ना, पहले शमूएल 15 का 22, जल्दी जल्दी पढ़ना, वचन बहुत बड़ा है। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से इतना खुश होता है जितना कि अपने बाप के माने जाने से खुश होता है? सुन सुन, क्या लिखा हुआ आगे? मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है, और वो माना नहीं शाऊल, इसलिए उसके ऊपर से अभिषेक चला गया। पहला अभिषेक क्यों गया? कोई बताएगा? अभिषेक क्यों गया उसके पास से? पहली बात कोई बता सकता है क्या? हेलो गलीशिया। वो गलत बात को कर रहा था, वो पास्टर का जो पदवी था वो खुद ले रहा था। दूसरा, वो पछताया नहीं, वो पास्टर पे दोष लगाने लगा। नंबर 3, आज्ञा नहीं मानना। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए, और चौथी बात क्या थी मालूम है? वो भूत पूजा को मानने लगा था लास्ट में। भूत पूजा समझते हैं? किसी ने शमूएल ने बोला कि ऐसा कर कि तेरे एरिया में जितने भी तांत्रिक हो, जितने भी भगत हो, उन सबको नष्ट कर देना, कोई भी बचने नहीं पाए। कि ये कहने के बाद शमूएल साहब मर गए। शमूएल साहब मर गए तो उसको कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो लड़ाई लड़ने के लिए गया। राजा था, युद्ध लड़ने गया, हार गया। दोबारा युद्ध लड़ने गया, हार गया। वो कह रहा मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, बार बार हार जा रहा हूँ, कारण क्या है? उसने बोला यार अब तो शमूएल भी नहीं है कि मैं उससे बोलता था कि शमूएल साहब आप बताइए, तो प्रभु से बातें करके मुझे बता देते थे। अब तो शमूएल भी नहीं है, अब कौन बताएगा मैं हार रहा हूं? तो उसने क्या किया, एक नौकर से बोला कि जाकर एक काम कर। क्या कर? एक ऐसी औरत को ढूंढ। कैसी औरत को? ऐसी औरत को ढूंढ, नहीं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ जो क्या कर मेरे लिए आप टोना टोटका कर सके। क्या कर सके? टोना टोटका कर सके। और बाइबल में लिखा भी वो उसका पहला शमूएल 28 अध्याय में उसका जिक्र है। पहला शमूएल 28 अध्याय में जिक्र है कि प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप पढ़ेंगे तो अगर उसका जरा पढ़ना 8 पढ़ना, 7 और 8 पढ़ जल्दी। तब शाऊल ने अपने कर्मचारी से कहा मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाले को बुला ले। किसको? भूत सिद्ध करने वाले, टोना टोटका करने वाले को बुला ले। और मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारी ने पूछा, कहा उसने बोला एक जगह है वहां पर एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है। ठीक है, और आगे थोड़ा पढ़ेंगे, 9 वचन पढ़े। वो स्त्री के पास गया, भूत सिद्ध करने वाली औरत के पास। स्त्री ने उस राजा से कहा, जो भेष बना के गया था, राजा था, भेष बदल के गया जी। जानता है कि शाऊल ने क्या किया? वो उसी से कह रही है, उसका नाम लेकर तू जानता शाऊल ने क्या किया? अपने उसने ओझा भूत सिद्ध करने वालों को देश से नाश किया है, और तू मेरे प्राण के लिए फंदा लगाता है कि मुझे मरवाने के लिए आया है। उसे क्या मालूम कि जो मरवाने के लिए आया था वो खुद ही राजा था। और उससे कह रहा है तू मेरे लिए किसी को बुलवा ले। उसने बोला किसको बुलाना चाहते हैं? कि वो शमूएल की आत्मा को बुलवा दे, जिसने उसका अभिषेक किया था।
उसी की आत्मा को बुलवा ले। हालेलुया। कभी कभी जिसको हम ज्यादा प्रार्थना के लिए खड़ा करते हैं ना, वही हमारे लिए फंदा बन जाता है। Praise the Lord। और बाद में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने उस भूत सिद्ध करने वाला काम को किया जिससे परमेश्वर घृणा आई। उसने बोला मैं इसको राजा से हटा दूंगा, मैं इसको राजा के पद से, अभिषेक खत्म हो जाता है। और अभिषेक क्या हो गया? खत्म हो गया। और उसकी जगह दाऊद को परमेश्वर ने उनका राजा बना दिया। 2-3 बातें और बताऊंगा अभिषेक खत्म होने के लिए। दूसरा इतिहास, दूसरा राजा उनका 5 अध्याय का 20% पढ़ जल्दी थे जी। हाँ जल्दी पढ़े, समय हो रहा। एलीशा का सेवक लिखा हुआ है परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक। अब यहाँ पर कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़वाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम नामान है। क्या नाम है? नामान है। उसको कोढ़ की बीमारी थी। क्या बीमारी थी? कोढ़ की बीमारी थी। ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है? कोढ़ था। इतना भयानक कोढ़ था कि वो किसी के सामने अपने कपड़े भी बदल नहीं सकता। देख के लोग घृणा करेंगे, इतना कोढ़ है पूरे शरीर में, कोढ़ ही कोढ़, कोढ़ कोढ़। एक दिन वहां के नौकर, उसकी नौकरानी ने बोला, नामान की नौकरानी ने, कि तुझे मालूम है एक बहुत बड़े पादी साहब है जिनका नाम एलीशा है। क्या नाम है? एलीशा नाम का व्यक्ति है। तो उसके पास जा और जो भी कुछ वो तुझसे कहे वो क्या कर, वही काम करना। कौन सा? जो एलीशा कहे वही काम करना। वो एलीशा के पास गया, उसने बोला भाई ऐसे से बात है, मैंने कोढ़ की बीमारी है, तुम ठीक कर दो। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कहानी। एलीशा ने बोला ठीक है, तू ऐसा कर, तू आया था रास्ते में, तुझे कोई नदी पड़ी? उसने बोला हाँ यरदन नदी थी। उसने बोला यरदन नदी में जाकर डुबकी मार ले। उसने बोला अच्छा, मेरे जहाँ जिस देश से आया हूँ उस देश में अगर नदियों की कमी थी कि तू मुझे कह रहा है यहाँ पे डुबकी मार? लेकिन उसको याद आई नौकरानी की बात की, जो कुछ वो कहे। उसने बोला चलो डुबकी तो मार। तो उसने बोला, उसके नौकर ने, कि अगर वो तुझसे ज्यादा कठिन काम कराने के लिए बोलता तो नहीं करते, यहाँ करता। तो उसने बोला डुबकी तो मारने की है, मार ले। उन्हें एक डुबकी मारी, वैसी कोढ़ है, दूसरी डुबकी कोढ़ है, तीसरी डुबकी कोढ़ है, ऐसी 7वीं डुबकी मारी, उसका शरीर बच्चे का सा हो गया। वो दौड़ के प्रभु के दास के पास पहुंचा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? वो बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत कुछ लेके आया। अगर मैं उसको सोना चांदी की जिक्र अगर मैं करूं तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 22 में प्रेज गॉड। वो चांदी जो लेके आया था वो 34 किलो चांदी लेके आया था। कितना? कम है क्या 34 किलो चांदी है? 34 किलो चांदी और सोना और गिटार और लिखा हुआ है बहुत सा सामान लेके आया। वो कपड़ा वपड़ा लेके आया। उसने बोला प्रार्थना करिए, तुमने मुझे ठीक कर दिया है, मैं इतना सोना, इतना चांदी, इतने कपड़े तुम्हें पादी साहब को चढ़ाता हूँ। पादी साहब ने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों मना किया हमारे में? अब बताओ ना, बाइबल तो सब पढ़ लेते लेकिन उसका अर्थ किसी को नहीं मालूम। क्यों मना किया? मना इसलिए किया क्योंकि नामान जहां से आया था वो श्रापित भूमि थी। कहां थी? और जो पैसा था वो कहां का था? श्राप का पैसा था। कभी कभी श्राप का पैसा लेना गड़बड़ है। एक बहुत बड़ा डॉन मेरे पास आया। डॉन समझते ना, बदमाश। एक बदमाश मेरे पास आया, बहुत पुरानी बात है। और आकर उसने मुझे 150 रुपए दिया। मेरे भी दिमाग बड़ा खराब हो गया। 150 रुपए दिया, बस मुझे इतना बड़ा लोन है, इतना पैसा, इसके बाद 150 रुपए कागज में लपेट के दिया। उसने बोला ये मेरी मेहनत का पैसा है। उसने मुझे क्या बोला? ये मेरी मेहनत का पैसा है, बाकी मेरे पास सब आराम की दौलत छीनी हुई। सीधे बोला। मैंने बोला फिर एक काम कर, ये 150 रुपए लेके मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, लेकिन एक काम करना, ये हराम की दौलत को छोड़ देना और प्रभु को धन्यवाद दो। अभी कुछ तो समय पहले मैंने उसकी शादी कराई है। हालेलुया। अभी बहुत सुधर गया, वो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। अभी वो डॉन सुधर गया है। हालेलुया। इतना सुधर गया, बहुत सुधर गया। और प्रेज़ द लॉर्ड। उसने 7 कत्ल करे थे। कितने? कम है क्या? 7 कत्ल। वो मुझसे कह रहा तुम्हारे जीवन में कोई लफड़ा हो मुझे बता देना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे कोई लफड़ा मत करना, मेरा अच्छा लोगों से जान पहचान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हुआ? मैं इस वचन को बताना चाहता हूँ। इस वचन में लिखा हुआ है कि वो श्राप की दौलत थी, इसलिए उस परमेश्वर के दास ने, लेकिन परमेश्वर के दास के साथ एक व्यक्ति और बैठा हुआ था जो परमेश्वर के दास के संग दुआवंगी हो जाया करता था। हालेलुया। उसने बोला इतने पैसे आए, इतने दान आए और पैसा हमने लिया ही ना।
भाई साहब का दिमाग खराब हो गया। वो आया नामान, उसकी कोढ़ की बीमारी चली गई, सोना चांदी इतना, कपड़े लगते सबको दे रहा पादी साहब को दान में। उसने क्या किया? पादी साहब ने नहीं लिया। पादी साहब को दिमाग खड़ा हो गया एलिशा का। और वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर 5 का 22 पढ़े जी। उसने कहा जी, अब मैं बता रहा हूँ इस बात के लिए। उसने बोला मैं लूंगा नहीं, और वो तमाम सोना चांदी लेकर वापस जा रहा है। कौन? वो कोढ़ी, वो नामान कोढ़ी सारा सोना चांदी लेकर वापस जा रहा है। जब जाने लगा तो परमेश्वर के दास के एक चेला था, उसका नाम गेहजी था। वो परमेश्वर के दास तो प्रार्थना में चला गया अंदर, वो चुपचाप निकल गया। निकल के उस रथ के पीछे दौड़ा। कभी कभी हम गलत चीजों के पीछे दौड़ते ना, हमारा अभिषेक खत्म हो जाता है। एलिशा को अभिषेक मिला एलिया का दुगना अभिषेक। दुगना अभिषेक था उसे एलिया का दुगना अभिषेक किसके ऊपर था? एलिशा के ऊपर। और एलिशा का अभिषेक मिलने वाला है गेहजी के ऊपर। लेकिन गेहजी ने कुछ और देख लिया मिलने के लिए। गेहजी ने अच्छा सोना देख लिया, चांदी देख लिया, कपड़े लत्ते देख लिए, और कह रहा अच्छा मुझे अभिषेक होना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। और वो तो दुआ में चले गए बादशाह, और वो पीछे पीछे रथ के भागा और भाग के उसको पकड़ लिया रथ को। और रथ को पकड़ के क्या कह रहा पड़े? अगर आप यहाँ पढ़े जी 20 से पढ़े जी। हाँ, कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, हाँ। मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, कुछ लिया भी नहीं दान। हाँ। कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में। वो क्या तो कसम किसकी खा रहा? परमेश्वर की कसम, मैं तो जरूर उससे ले लूंगा। पादी साहब ने तो छोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पादी साहब ने छोड़ दिया, मैं थोड़ी ना छोड़ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बता रहा हूँ, वो दान मुझे देना, किसी और को मत देना। कोई और ले लेगा, नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा, मैं कुछ ना कुछ ले लूंगा जी। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। दौड़ किसके पीछे भाग रहे हो भाई? अभिषेक प्रभु ने तुम्हें किया है, भाग किसके पीछे रहे हो? ठीक है, पढ़ो आगे। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखा। नामान अपने पीछे किसी को, वो कोढ़ी व्यक्ति था जो आरामी व्यक्ति था, आराम देश का सेनापति था। उसने देखा कि कोई व्यक्ति मेरे पीछे दौड़ रहा रथ के पीछे, और रथ भाग रहा तो रथ के पीछे कोई दौड़ रहा तो कैसे दौड़ रहा होगा? वो धीमे धीमे कितनी तेज दौड़ रहा होगा रथ के साथ। अगर कोई जी जान लगा के दौड़ रहा, बहुत लोग प्रार्थना के लिए जी जान नहीं लगा के दौड़ते, बेकार की चीजों को जी जान लगा के दौड़ते हैं। संडे का दिन प्रार्थना में जाना चाहिए, वो जी जान लगा के कहीं और जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ आगे। उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और वचन में लिखा हुआ है, जब नामान ने देखा कि वो कोई पीछे दौड़ रहा है, तो उसने क्या किया? अपने रथ को रोक लिया और रोक के पूछा, कुशल सब भाई सब ठीक ठाक तो है? कैसे मेरे पीछे भाग रहा है? फिर पढ़े आगे। हाँ, उसने कहा हाँ सब ठीक ठाक है जी। हाँ, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे मेरे जो पादी साहब है ना, उन्होंने मुझे भेजा है तेरे पीछे कि एब्राहिम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं। हाँ, मेरे पादी साहब के पास 2 पादरी और आ गए। मेरे भाई साहब के पास क्या आ गए? 2 पादरी साहब आ गए। तो उन्होंने मुझे तेरे पीछे भेज दिया है कि वो जो दे रहा था ले आ, उन्हें देना भाई साहब को। मुझे तो मेरा कोई खर्चा वर्चा नहीं होता। लोग कहते ना ना ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए सेवा के लिए चाहिए। आजकल वो सेवा के लिए अकाउंट नंबर भेजते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, जो सेवा के लिए अकाउंट नंबर है, IFC कोड है, समथिंग। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। वो यही लोग हैं अभिषेक खत्म करने वाले। क्या लिखा हुआ है? पढ़े थोड़ा सा उसको। कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसका वाला अभिषेक कैसे करा जाता है? गलत जगह दौड़ते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं, अभिषेक चला जाता है। फिर आगे बढ़े। इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और अब कह रहे हैं उनके लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं चाहिए। 1 किकार चांदी चाहिए और 2 जोड़े वस्त्र दे, 2 जोड़े कपड़े चाहिए। हाँ, नामान ने कहा, हाँ, खुशी से 2 किकार ले ले। अरे 1 की बात कर रहा तो 2 ले जा। अरे मैं तो देरी तो लाया था, तो 1 की बात कर रहा, क्या कर? 2 ले जा। और आगे लिखा हुआ है कि उसको 2 किकार चांदी थैली में बांध कर दे दिया और 2 जोड़े कपड़े ला दिए।
और जलाद के चले गए। उनने जाके अपने घर में रख के चुपचाप, पादी साहब तो दुआ कर रहे हैं, वहीं पड़ा, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पादी साहब ने बोला, पादी साहब उससे क्या बात कर रहे हैं? उसने बोला तू कहाँ गया था? और प्रभु में तो यही था, मैं कहाँ जाऊंगा? उसको लालच आ गया ना। उसको लालच जब हमारी जिंदगी में आता है या संसार से रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं, तभी हमारे जीवन से अभिषेक चला जाता है। उसने पूछा तू कहाँ था? तो उसने क्या बोला? देखिए अगर आप पढ़े 25 वचन पढ़े। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। हाँ, वो फिर जाकर प्रार्थना में बैठ गया, हालेलुया हालेलुया करने लगा। फिर पढ़े हाँ जी। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहाँ से आया? हे गेहजी तू कहाँ था? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया, हमने यही था, दुआ में था, कहाँ गया था? हाँ हाँ। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा। वो कह रहा जब वो इंसान जिसके पीछे तू दौड़ा था वो रथ पे से उतरा था, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। मुझे पूरा मालूम है। वो प्रार्थना में बैठ के प्रभु दिखा रहा था, देख तू यहाँ प्रार्थना में बैठा, तेरा चेला कहाँ भाग रहा है? क्योंकि उसके भी ऊपर अभिषेक था, उसके ऊपर अभिषेक नहीं था। वो कह रहा यार इसे कैसे मालूम? दरवाजे तो मैं बाहर से बंद करके गया था, कुंडी तो मैंने लगाई थी, प्रार्थना में ऐसे उसे कैसे मालूम? मुझे मालूम है कि जब तू उतरा था उसने उतर के तुझे जो सामान दिया, जो बातें हुई सब मुझे मालूम है। और मालूम है क्या? मिलने को लगा वो रथ से उतरा, तब से मुझे पूरा हाल मालूम है। पूरा हाल मतलब एक एक बात उसे मालूम थी। तो ये अभिषेक कैसे गया? जब वो रथ के पीछे दौड़ा, वो झूठ बोला, लालच किया है? और आगे क्या लिखा हुआ मालूम है? कि तूने ले तो लिया उसका सामान, अब देख मैंने क्यों नहीं लिया था, तूने ले लिया, अब उसका क्या तुझे फायदा मिलेगा सामान लेने का? 27 पढ़ो। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहे। मैं इसलिए लेना नहीं चाह रहा था, वो काय का पैसा है, तुमने ले लिया, तुझे ही मुबारक। क्या कोढ़? तो कभी कभी हमारे जीवन से ये अभिषेक चला जाता है। मैंने कई बातें बताई, जब परमेश्वर के जो काम आपका करने का नहीं, आपको प्रार्थना करने का काम है, आप प्रार्थना करो। आप दूसरे के लिए चंगाई की प्रार्थना कर सकते हो, मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ, आप कर सकते हो। प्रभु ने आपको अधिकार दिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, लेकिन आप खुद कभी कभी क्या हो, किसी को प्रार्थना करने का 1-2 बार मौका दे दो तो वो सोचता है कि मैं तो वो बन गया, क्या नाम है, डीजे दिनाकरण। आजकल वो डीजे दिनाकरण नहीं नाम देना चाहिए, मैं ही अंकुर नरूला हो गया। आपको प्रार्थना का मौका नहीं दिया, जितना मौका दिया उतना ही रहो। प्रभु के दास को कभी भी दोष मत लगाओ अभिषेक होने के लिए। नंबर 3 क्या था? हेलो, परमेश्वर की बात मानो और किसी और के इंसान की बात। नंबर 4, तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्करों में मत रहो। तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्करों में जितना आप अपने घर में घुसेड़ोगे, आपकी जिसके घर में तंत्र मंत्र तांत्रिक गौताना घुस गया, उस घर को कोई बचाने वाला पैदा नहीं। जिसके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना घुस गया, उस घर को कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। इनको निकाल फेंको बाहर। नंबर 5, किसी बेकार की चीजों के पीछे मत भागो, आप परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर आपको बचाएगा। नंबर 6, लालच मत करो। कह रहा है लालच कर रहा था। नंबर 7, झूठ बोल रहा था कि प्रभु को दास लोग आए उनके लिए चाहिए, झूठ मत बोलो। एक इतना चीज 7 चीज बताया, 8वीं चीज बता के समाप्त करूंगा। न्यायियों 16:19 पर, न्यायियों 16:19। हालेलुया। न्यायियों 16:19 पढ़े जी। तब उसने उसको अपने घुटने पर सुला रखा। हाँ, और एक मनुष्य बुलाकर उसके एक लेडीज थी जिसका नाम दलीला था, जिसका अर्थ था संसार। एक व्यक्ति था जिसका नाम है सिमसोन, वो प्रभु का बड़ा दास था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरी करती थी, बलशाली व्यक्ति था। लेकिन जैसे ही वो उसने अपने दलीला ने सिमसोन के घुटने पे सुला लिया, उसकी सारे लटे मतलब बाल कटवा दिए और सांवर चली गई। इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ, जब आप संसार के साथ ज्यादा घनिष्ठ हो जाएंगे, ज्यादा संसार के साथ घनिष्ठ हो जाएंगे, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर से, जैसे सिमसोन के ऊपर से चला गया, वैसे आपके ऊपर भी। आप सिमसोन की कहानी घर पे जाके पढ़ लेना, ये तो वचन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हालेलुया। और मैं सोचता हूँ 20 या 30 मिनट से ज्यादा वचन देना नहीं चाहिए, ठीक है।
इसलिए मैं प्रभु के लोगों में बताना चाहता हूँ, आपको जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, अपने अभिषेक को बनाकर रखो। प्रभु आपको आशीष दे।